अपने सिस्टम को हैक होता देख आप लोग कितने परेशान होते हैं दोस्तों। तो मैं उसी विषय के ऊपर बात कर रहा हूँ। दरअसल क्या होता है कि हमारे सिस्टम में कभी कभी ऐसे वायरस प्रवेश कर जाते हैं जो कि हमारे सिस्टम को और हमें बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। इस सिस्टम को रोकने के लिए हमारे पास कुछ एंटीवायरस होते हैं, कुछ एंटीडोट का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो उसी को मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उसी की डिटेलिंग थोड़ी सी मैं आपको देना चाह रहा हूँ ताकि आपका जो ज्ञान है उसको आप बिल्डअप कर सकें, अपनी नॉलेज को आप बिल्डअप कर सकें। तो ऐसे कुछ वायरसेस, ये सिस्टमेटिक वायरस है जो हाल में चल रही वैश्विक महामारी जिस प्रकार से लोगों को ग्रसित कर रही है कोरोना, उसी प्रकार से कुछ वायरसेस हैं वो हमारे सिस्टम को हैक करने के, हमारे देश और हमारी कंट्री को भी नुकसान पहुंचाने में सक्षम होते हैं। मैं उन छोटे मोटे वायरसेस की बात नहीं कर रहा हूँ जो हमारे मोबाइल में, हमारे टैब में हम लोगों को देखने को मिलते हैं। मैं उन बड़े सिस्टम और बड़े हैकर्स की बात कर रहा हूँ जो कि हमारे देश को हैक करने के लिए काम आते हैं। तो दोस्तों ऐसे ही एक वायरस का नाम है मैलवेयर। दरअसल ये एक वायरस का ही नाम होता है मैलवेयर। ये दो शब्दों से मिलकर बना होता है मैलवेयर, यानी कि मैलवेयर का मैल और सॉफ्टवेयर का वेयर, यानी कि जो बुरी प्रवृत्ति वाले होते हैं, वो नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं, वो मैलवेयर ये आते हैं मेलोसिस से। और सॉफ्टवेयर को आप जानते हैं, जो प्रोग्राम स्टैब्लिश करता है वो हमारा सॉफ्टवेयर होता है। मैलवेयर कई प्रकार के होते हैं। देखिए, सबसे पहले जो मैलवेयर के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ वो ट्रोजन है। ये एक इतना खतरनाक वायरस है। ट्रोजन एक वायरस इतना खतरनाक वायरस है जो हमारे सिस्टम को इतनी बुरी तरीके से हैंग कर सकता है कि आप सोच भी नहीं सकते। ट्रोजन दरअसल क्या होता है कि हमारे सिस्टम में हमारी इमेज, पीपीटी, बॉक्स फाइल या फिर ईमेल के माध्यम से हमारे सिस्टम में प्रवेश करता है। और जैसे ही ये हमारे सिस्टम में प्रवेश करता है और आप जैसे ही किसी फोटो को या आप अपनी ईमेल को ओपन करते ही ये आपके सिस्टम में इस्टेब्लिश हो जाता है। इस्टेब्लिश होते ही अपनी बहुत सारी कॉपियां बना लेता है और आपके सिस्टम में छुप जाता है। सिस्टम में छुपने के बाद ये आपकी सारी गतिविधियों को नोट करता है। आप किस प्रकार की साइट का उपयोग करते हैं, आप कौन कौन से सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं, आप नेट बैंकिंग का यूज़ कर रहे हैं नहीं कर रहे, कौन से बैंक का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो भी आपकी पर्सनल डिटेल्स आपके सिस्टम में डेवलप होती है उन सभी को ये ट्रोजन ले लेता है। और ट्रोजन के माध्यम से आपकी एक बहुत बड़ी खुफिया जानकारी है वो किसी और के पास चली जाती है। नाउ सेकंड इज है स्पाईवेयर। ये स्पाईवेयर एक सामान्य एक जासूसी के लिए बनाया गया होता है। दरअसल देखिए दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सामान्य वायरसेस नहीं है। ये वायरस वो वायरस होते हैं जो कि एक कंट्री किसी दूसरी कंट्री की इंपॉर्टेंट फाइल्स को चुराने के लिए बनाती है। इंपॉर्टेंस जो इनके किरदार होते हैं या जो जिस प्रकार से ये अपने देश को किस तरह से डेवलप कर रहे हैं, कोई इंपॉर्टेंट फाइल है, उनको चुराने के लिए कोई विकसित कंपनी इसका निर्माण करती है। मैं यहाँ पर किसी कंपनी का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन आप समझ सकते हैं जो इस समय सबसे ज़्यादा विकसित कंपनी है। आरोप ये है कि जो स्पाईवेयर नाम का जो वायरस है इसको उसी ने बनाया है ताकि वो अन्य देश को कमज़ोर कर सके, अपने आप को निरंतर वो साबित कर सके कि वो कितनी बड़ी कंट्री है। यानी कि मैं आपको बता रहा हूँ स्पाईवेयर के बारे में। ये स्पाईवेयर जो होता है सामान्य रूप से जासूसी करने के लिए बनाया जाता है। इससे आपकी नेट बैंकिंग, आपके पासवर्ड, आपके सिस्टम की पूरी जानकारी जो होती है वो सारी की सारी जानकारी लीक हो जाती है, जिससे कि आप कई बार देखते होंगे रातों रात आपका बैंक सिस्टम खाली हो जाता है, आपके नेट बैंकिंग के पासवर्ड चोरी हो जाते हैं। आप सोचते हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि मेरी नेट बैंकिंग के पासवर्ड किस तरह से गायब हो जाते हैं। नाउ नेक्स्ट इज है रैंसमवेयर। रैंसमवेयर भी दो शब्दों से मिलकर बना होता है, रैंसम और सॉफ्टवेयर। रैंसम का अर्थ होता है फ्रॉती। यहाँ पर क्या होता है, इसका उपयोग इसलिए किया जाता है, इसको हैक करके आपके सिस्टम के एक्सेस कोई और ले लेता है और सिस्टम के एक्सेस लेने के बाद वो आपसे सिस्टम को छोड़ने के लिए फ्रॉती की रकम करता है। और दोस्तों यहाँ पर फ्रॉती जो है वो किसी भी प्रकार के पैसे, नगद या बैंकिंग से माध्यम से नहीं होता, ये क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से लिया जाता है ताकि आपके पैसे भी ले लिए जाएं और ना आप किसी प्रकार की कंप्लेन कर पाएं और ना ही उनको ट्रैक कर पाएं। क्रिप्टो करेंसी दरअसल जो होती है वो एक प्रकार की ये किसी प्रकार की इंडियन गवर्नमेंट से प्रूव, ये किसी प्रकार की गवर्नमेंट से प्रूव्ड नहीं होती। हमारे भारत में भी क्रिप्टो करेंसी चालू है लेकिन इसको आरबीआई नहीं मानता है। भारतीय जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसने इसको मंजूरी दे रखी है लेकिन आरबीआई ने इसको मंजूरी नहीं दे रखी है। तो क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से, रैंसमवेयर के माध्यम से आपके सिस्टम को हैक करके आपसे पैसा ले लिया जाता है। तो दोस्तों ये जो वायरसेस हैं ये इतने खतरनाक वायरसेस हैं और ये कब आपके सिस्टम में आके प्रवेश कर जाएंगे इसके बारे में आप जानकारी भी नहीं ले पाएंगे। तो दोस्तों ये जो वायरसेस हैं दरअसल ये नॉर्मल वायरसेस नहीं है। जो मैंने आपको वायरस बताए, ट्रोजन, स्पाईवेयर या रैंसमवेयर, ये इतने खतरनाक वायरस हैं जो कोई विकसित कंट्री
कोई विकसित देश अपने सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए इनको यूज़ करता है। दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी जानकारी पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें। बाकी जो आपका दिल चाहे वो करें।